क्या 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा खेल शुरू हो चुका है? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने ही विधायकों पर भरोसा खो रही है? और क्या समाजवादी पार्टी को लगने लगा है कि सत्ता की लड़ाई अब उसके पक्ष में जाती दिखाई दे रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मुकेश उपाध्याय। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर बड़ा बयान दे दिया। अखिलेश यादव का दावा है कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में अपने विधायकों के टिकट काट सकती है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि उन्हें सूचना मिली है कि इलाहाबाद की सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी बदलने की तैयारी कर रही है। उनका कहना है कि बीजेपी को लगता है कि उसके कई विधायक जनता के बीच काम करने के बजाय केवल अपने हितों में व्यस्त रहे, जिसकी कीमत पार्टी को लोकसभा चुनाव में चुकानी पड़ी थी। अखिलेश यादव ने आगे ये भी दावा किया कि ये फॉर्मूला उन 43 लोकसभा सीटों पर भी लागू किया जा सकता है जहां इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को हराया था। इतना ही नहीं, उन्होंने उन सीटों का भी जिक्र किया जहां बीजेपी बेहद कम अंतर से जीत हासिल कर पाई थी। सपा प्रमुख के मुताबिक यदि ये रणनीति लागू हुई तो उत्तर प्रदेश की करीब 225 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को अपने उम्मीदवार बदलने पड़ सकते हैं। ये दावा सामने आते ही राजनीतिक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। लेकिन सवाल ये है, क्या वास्तव में बीजेपी इतने बड़े स्तर पर टिकट काटने की तैयारी कर रही है या फिर ये चुनावी माहौल बनाने की राजनीतिक रणनीति है? इधर समाजवादी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि उनकी नजर बीजेपी, आरएलडी और अन्य दलों के उन नेताओं पर भी बनी हुई है जो चुनाव नजदीक आने पर राजनीतिक पाला बदल सकते हैं। बताया जा रहा है कि विपक्षी दल कई नेताओं के संपर्क में भी हैं। हालांकि बीजेपी ने अखिलेश यादव के इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने पलटवार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव के बयानों को उतनी ही गंभीरता से लेती है जितनी फिल्मों में हास्य कलाकारों के संवादों को। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पहले अपना घर संभाले। उनके अनुसार जब से अखिलेश यादव ने पार्टी की कमान संभाली है तब से हर बड़े चुनाव में समाजवादी पार्टी के भीतर क्रॉस वोटिंग की घटनाएं सामने आती रही हैं। बीजेपी ने इस मौके पर समाजवादी पार्टी के शासनकाल को भी निशाने पर लिया। पार्टी का कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता आज भी वो दौर नहीं भूली है जब प्रदेश में अपराध, माफिया और दंगों की चर्चा आम बात थी। बीजेपी का दावा है कि उस समय निवेशक प्रदेश में आने से डरते थे और विकास कार्यों की रफ्तार बेहद धीमी थी। वहीं बीजेपी का कहना है कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, औद्योगिक निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास ने प्रदेश को नई पहचान दी है। पार्टी का दावा है कि इसी विकास के दम पर 2027 में भी जनता बीजेपी को समर्थन देगी। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र अब तक एक अलग सवाल पर टिकी हुई है। क्या लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी अपने संगठन और विधायकों के प्रदर्शन की समीक्षा कर रही है? क्या टिकट वितरण में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं? और क्या समाजवादी पार्टी इन संकेतों को अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही है? फिलहाल इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में हैं। लेकिन इतना जरूर है कि 2027 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आएंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप, दावे और पलटवार का दौर और तेज होता जाएगा। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि बीजेपी वास्तव में बड़ी संख्या में अपने प्रत्याशी बदल सकती है? क्या फिर ये सिर्फ चुनावी राजनीति का हिस्सा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद।